अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कुकिंग एंड बेकिंग। तो आज बनाते हैं पिज़्ज़ा। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें 300 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन लिया, उसको एक बाउल में डालते हैं। इसके अंदर दही शामिल कर देते हैं और साथ ही दही शामिल करने के साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच इसमें जाएगा सोया सॉस का। और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और नमक हस्बे जायका इसमें नमक शामिल करेंगे। मैंने 1 चम्मच ऐड किया, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर हमें 1 चम्मच ऐड करेंगे। इस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से और मिक्स करने के बाद इसे ढाँप के रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। सॉस पैन, अब हम एक फ्राई पैन में घी गर्म करते हैं और उसके अंदर ये जो गोश्त तकरीबन 15, अब जो गोश्त हमने जिसको मसाले लगाए हुए थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे, उसे फ्राई कर लेंगे। जैसे ये थोड़ा सा वाइट कलर, जैसे इसका कलर थोड़ा सा तब्दील होगा, हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे और 1 प्याली हम कटी हुई क्यूब्स की शक्ल में कटी हुई शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। आप इसमें जो सी सब्जियां आपको पसंद है आप उनको डाल, और 1 प्याली हम इसमें क्यूब्स की शक्ल में कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। अब इन सब्जियों को पकने देंगे, 5 से 6 मिनट तक इन्हें पकाएंगे। दम पे इसे रख देते हैं। सबसे पहले इन्हें दम पे रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, फिर हम पकाएंगे इनको। ये देखिए जी, तकरीबन 3 से 4 मिनट के दम के बाद बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है सब्जियां। आप इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट और लगाएंगे, भून लेते हैं, इनकी भुनाई कर लेते हैं। शवारमा ब्रेड हम लेंगे और उसको एक तरफ से हल्का सा इसे कलर दे लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना भी दें, इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये सही रह जाता है, इसका टेस्ट एक अच्छा बन जाता है। और दूसरा ये कि ये बिल्कुल भी उस तरह से सेपरेट भी नहीं होती मसाले से, और मसाले के अंदर बिल्कुल मिक्स भी नहीं हो जाती, 50-50 हो जाता है इसका काम जी। इसे थोड़ा सा हमने मतलब बिल्कुल तवे के ऊपर घी भी नहीं लगाया। बिल्कुल इसी तरह बाकी ब्रेड को भी हम इसी तरह गरम कर लेंगे। हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। एक बार याद रखिए कि आपने मसाले को बिल्कुल गरम गरम मसाला बिल्कुल भी ब्रेड के ऊपर नहीं लगाना, आपने थोड़ा सा इसे ठंडा होने देना है। और ठंडा बिल्कुल भी नहीं कर लेना आपने, मतलब हल्का सा नीम गर्म हो। इसके अंदर हम थोड़ी सी पत्ते बंद गोभी के, बस एक फ्रेश एक लुक देने के लिए हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये देखिए, जिस प्लेट के अंदर मैं रख रही हूँ उसको मैंने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया था पहले। और अब हम इसके अंदर, क्योंकि मैं इसी प्लेट को अंदर रखूँगी देचकी के अंदर, ताकि पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं सबसे पहले। और इसके बाद हमने जो मसाला तैयार किया था गोश्त का, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे अच्छे तरीके से।
मोज़रेला चीज़ नहीं थी, लेकिन दूसरी चीज़ ये मैंने इसके ऊपर लगा ली और साथ में इसके ग्रेट करके उसे अच्छे तरीके से ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। और साथ ही इसके ऊपर हमने मायोनीज़ थोड़ा सा लगा दिया और साथ ही टमाटो सॉस इसमें लगा दिया, गार्लिक सॉस इसमें लगा दिया। और अब हम इससे दूसरा जो हमने ब्रेड था वो इसके ऊपर रख के से कवर कर दिया और इसके ऊपर हमने दोबारा से क्या किया, पिज़्ज़ा सॉस लगा दी। इसके बाद इसके ऊपर इसके ऊपर भी हमने चीज़ जो ग्रेट की थी वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी और इसके ऊपर हल्का सा गार्लिक सॉस भी डाल देते हैं थोड़ा सा, और साथ में अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप वो भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, उससे भी कलर बहुत अच्छा आएगा। लेकिन मैंने यही डाली क्योंकि मेरे पास वो नहीं थी अवेलेबल। जी अब हम एक पैन में अच्छे तरीके से प्री हीट उसे कर लिया अच्छे तरीके से। 5 मिनट के लिए फुल आंच पे चूल्हा तेज़ करके हमने इस बर्तन को प्री हीट कर लिया और एक स्टैंड लोहे का बिल्कुल ऐसा स्टैंड अंदर इसके रखेंगे और ऊपर रख देंगे प्लेट, जो पिज़्ज़ा वाली प्लेट थी, और इसे ऊपर से कवर कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर चीज़ का ही है पिघलने का, और तो बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं ऑलरेडी। बस उसी को जैसे ही वो मेल्ट हो जाएगी हम इसे बाहर निकालेंगे। ये एक दूसरा पिज़्ज़ा है जिसके ऊपर सब्जियां भी लगा दी, क्योंकि सब्ज़ी वाला पिज़्ज़ा सबको ज़्यादा पसंद होता है। प्याज, शिमला मिर्चें और टमाटर मैंने स्लाइस में काट के रखे थे और वो इसके ऊपर लगा दिए। अब इसको भी हम कर लेते हैं डेजकी में रख के। हमें ओवन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 से 3 मिनट का काम है इसका। जी ये देखें जी, बिल्कुल अभी हम इसे कवर करने लगे हैं। ये हमारा पहले वाला पिज़्ज़ा है। ये देखें, इसकी चीज़ और इसका साथ में जो गार्लिक सॉस था वो पिघल के एक बहुत ही मज़े की और बड़ी यमी सी लुक दे रहा है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं और दूसरे को हमने रख दिया था देजकी के अंदर ताकि वो भी तैयार हो जाए। ये देखें जी, ये भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे निकाल लेते हैं। इसे की कटिंग कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं। ये देखें जी, 4 इसके पीस बनाए। मज़ेदार पिज़्ज़ा घर पर ही तैयार हो गया। जी आपको हमारे चैनल की वीडियोस कैसी लगती हैं आप ज़रूर बताया करें कमेंट बॉक्स में। ये आप ही के लोगों के लिए होता है। और इसके साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और साथ में वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें। ये बहुत एनर्जेटिक होता है आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स मिलना। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इस सारे काम के लिए आप लोगों को कुछ भी पे करना पड़ता हो। ये बिल्कुल फ्री होता है। और मैंने कभी नहीं कहा कि आप इस तरह से, लेकिन आज मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि लाजमी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बताएं कि आप लोग हमारे चैनल को कितना लाइक करते हैं और हमें अप्रिशिएट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम करें
और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, आप लोगों के लिए भी हर तरह से रहमतें और बरकतें करें। बहुत शुक्रिया। वीडियोस के और लाजमी ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़े की है, बहुत यमी है और बहुत पसंद आई हम सब ने बहुत, हम सब की बहुत फेवरेट है और आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।